अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम भाई और दोस्तों बुजुर्गों, कल इसी आयत के मुतालिक गुफ्तगू हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इस आयत करीमा के अंदर कि तमाम मोमिनीन और मुसलमान आपस में भाई भाई है। लिहाजा अगर दो मोमिनीन और दो मुसलमान भाइयों के दरमियान लड़ाई और झगड़ा हो जाए तो दूसरे मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उन दोनों के दरमियान सुलह कराओ। और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि सुलह कराते वक्त तुम्हें डरते रहना चाहिए, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के सजावार और मुस्तहिक हो जाओ। इस आयत करीमा के मुताल्लिक कल बहुत सारी बातें हुई थी। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाते हैं कि कुरान और अहादीस में गौर और फिक्र करने से ये बात खुलकर हमारे सामने आती है कि अल्लाह तबारक व तआला और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा कोई बात और कोई चीज है तो वो दो मोमिनीन और मुसलमानों के आपसी झगड़े। फरमाया अल्लाह को भी ये नापसंद है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नापसंद है कि दो मोमिन और एक मुसलमान होकर आपस में वो लड़ाई और वो आपस में झगड़ा करे। अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी चीज़ों को बहुत नापसंद करते थे। जैसा कि कल मैंने बयान किया कि जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह हुआ और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में जब आप दाखिल हुए तो उस वक्त साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नारा लगाया था अल-यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है। जब अबू सुफियान ने ये सुना तो फरमाया कि आपने ये नारा लगाने को कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आज तो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो माफी का दिन है, आज तो सबको माफ करने का दिन है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, अबू सुफियान जो हुजूर का एक जमाने में एक वक्त में दुश्मन था, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए तो यही अबू सुफियान के बारे में वो डर रहा था कि मालूम नहीं मुझसे क्या बदला लिया जाएगा, मुझसे क्या सुलूक और बर्ताव करेंगे। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमीन, का जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उनको भी अमन, अबू सुफियान को नहीं, अबू सुफियान के घर में भी जो दाखिल हो जाए मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक, ये देखिए कितने आली अखलाक थे, कितने आली अखलाक थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। यकीनन आज इसी अखलाक को हमने छोड़ दिया। जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो अखलाक देकर गए थे, जो तालीमात देकर गए थे, वो तालीमात को हमने पसे पुष्ट डाल दिया, उसी तालीमात को हमने डाल दिया और आज हम जिल्लती के जो रास्ते के ऊपर है वो हम जिल्लती और जिल्लती खार के पस्ती के गहराई में जो हम जा रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को हमने छोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल मैंने बताया कि सहाबा से फरमाया क्या तुम्हें मैं ऐसी चीज न बताऊं जो सदका करने से, रोजा रखने से भी ज्यादा अफजल है। फरमाया जरूर बताइए। आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैनी फसादु ज़ातिल बैनिल हालिका, फरमाया लोगों के दरमियान सुलह कराना। इसलिए कि जब मोमिनीन के दरमियान झगड़े खड़े हो जाते हैं तो ये चीज ऐसी है जो मोमिनीन के ईमान को और मोमिनीन के आमाल को मूंदने वाली है। अल्लाह के रसूल ने हालिका का लफ्ज जिक्र फरमाया कि जब आपस में लड़ाई होती है, झगड़े खड़े हो जाते हैं
तो एक वक्त ऐसा आता है कि हाथापाई का भी मसला पेश आ जाता है, एक दूसरे से नफरत और अदावत तक मसला पहुंच जाता है। फरमाया ये चीज आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक पहुंच जाती है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जो जज्बा दिल में होता है वो जज्बा खत्म हो जाता है। इतनी खतरनाक चीज है ये कि ईमान और दिल के अंदर में जो ईमान का और इताअत रसूल का जो जज्बा होता है वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाता है और दिल के अंदर में बुग़्ज़, दुश्मनी, अदावत और हसद पैदा हो जाता है। और बुग़्ज़ की खासियत ये है कि ये इंसान को इंसाफ पर कायम नहीं रहने देता। बुग़्ज़ की खासियत ये है कि ये इंसान को इंसाफ के ऊपर कायम नहीं रहने देता और इंसान को दिन ब दिन ये दूसरे के मुतालिक तरह तरह की बातें उसके दिल में उभरती रहती है और दूसरे के खिलाफ वर्गलाती रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हसदु यअकुलुल हसनात कमा तअकुलुन नार वल हतब, कि हसद ये कैसे नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग ये लकड़ियों को खा जाती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो पाकीज़ा और मुकद्दस तालीमात दी, यकीनन अगर हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो आज हमारा मुआशरा जो दिन ब दिन दीन से दूर होता जा रहा है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसी सूरत के ऊपर और इसी आयात के ऊपर, इसी तालीमात के ऊपर अगर हम अमल कर ले। उक़बा इब्न अबी मुईत रज़ी अल्लाह ताला, उक़बा बिन अबी मुईत उनकी बेटी, ये तो ईमान नहीं लाया था, उक़बा इब्न अबी मुईत उनकी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, पक्की सहाबिया। अब देखिए कि बेटी पक्की सहाबिया और बाप पक्का दुश्मन है और दुश्मन रसूल है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने, उमय्या इब्न खल्फ ने और इसी तरह दूसरे लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई, फरमाया उक़बा इब्न मुईत भी कट्टर दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं के घर में उनकी बेटी को ईमान से नवाजते हैं। यही अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल पक्का मुनाफिक और मुनाफिकीन का सरदार, लेकिन उनका बेटा पक्का सहाबी रसूल है। एक मौके पर उनका बेटा कह रहा था, जब उसने माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर तोहमत डाली थी, आके वो तज़किरा आएगा कि माँ आयशा के ऊपर तोहमत डाली थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से तहकीक करते फिर रहे और 1 महीने तक वही का सिलसिला भी अटका हुआ है। इंशाअल्लाह आगे वो अनकरीब वो तज़किरा आएगा, वहां मैं वो पूरा वाक़या इसका आपके सामने बयान करूंगा। तो अब्दुल्ला इब्न उबई बिन सलूल का बेटा वो पक्का सहाबी रसूल है, लेकिन उनका बाप मुनाफिक। तो जब माँ आयशा के ऊपर तोहमत डाली तो बेटे ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने बाप का चेहरा और उनकी गर्दन को उड़ा दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं बेटे को कल को जाकर को यूं कहेगा कैसा नबी है जो यूं तालीम देता है कि बेटा बाप की गर्दन उड़ा दे। आपने इसलिए पूरे कुरान करीम में आप जरा गौर कीजिए कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब्बत यदा अबी लहब की सूरत में आप जरा गौर कीजिए कि कितनी सख्त तकलीफ दे रहा है अबू लहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनकी बीवी उम्मे जमील ये कैसे कांटे लाकर रास्ते में रख रही थी। लेकिन जब उनके ऊपर बद्दुआ की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं नहीं कहा कि मोहम्मद को अपने चचा के ऊपर और अपनी चची के ऊपर क्या डालिए, बद्दुआ डालिए। नहीं, अल्लाह ने डायरेक्ट बद्दुआ डाली ताकि कल को जाकर कोई यूं न कहे कि कैसा नबी है जो अपने चचा को बद्दुआ दे रहा है। कुर्बान जाइए, जब कुरान करीम के ऊपर हम गौर करते हैं और जब गहराई से मुताला करते हैं तो आप देखिए। बाहर तो मैं यूं अर्ज कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से मना फरमाया नहीं, तो कहने का मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हमारे लिए एक रोशन रास्ता है, हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं यूं अर्ज कर रहा था कि उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पक्की सहाबिया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान ले आई। वो फरमाती है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अगर दो मुसलमान के आपस में लड़ाई और झगड़ा हो और तुम्हें उनके दरमियान मुसालहत करानी हो तो तुम कोई ऐसी बात बनाकर इधर से उधर और उधर से इधर कह सकते हैं कि दोनों के दिल आपस में जुड़ जाए। इस तरह की बातें न करें कि दिल जुड़ने के बजाय दिल दूर हो जाए, दोनों के दिलों के अंदर में तनफुर पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए। ऐसा काम न करना। अभी चंद सालों पहले एक बंदा एक जगह के ऊपर तरावी सुना रहा था कोसंबा में, और कौसारी ही का वाकया है। वो बंदा के पास गाड़ी नहीं थी, वो कोसंबा तरावी सुनाने के लिए जा रहा था, और बेटा कोसंबा में रहता है और बाप कौसारी में रहता है। और एक हाफिज साहब, एक लड़का नौजवान, वो तरावी सुनाने के लिए कोसंबा जा रहा था रोजाना। अब उसके पास गाड़ी नहीं थी, अब रोजाना तो किसके पास वो मांगता। तो उसको पता चला कि फला आदमी के पास गाड़ी है और वो बड़ा बूढ़ा है और वो गाड़ी वो कहीं चलाते नहीं, तो आप जरा उनसे बात कीजिए। उसने उसके पास जाकर बात की कि आपकी गाड़ी मुझे चाहिए, मैं पेट्रोल डलवा दूंगा और मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो उसने गाड़ी दे दी। अब इत्तेफाक से ये लड़का गाड़ी लेकर रोजाना कोसंबा 1 महीने तक तरावी सुनाने गया। इत्तेफाक से उस बूढ़े आदमी का लड़का वो भी उसी कोसंबा में रहता था और उसी मस्जिद में वो भी तरावी पढ़ने के लिए आता था। अब इसको पता चला कि बाप और बेटे के दरमियान बरसों से दुश्मनी है। अल्लाह के घर में बैठकर ये बात नकल कर रहा हूं, बरसों से बाप और बेटे के दरमियान दुश्मनी है। और बाप के साथ उनकी बीवी भी नहीं है, बेटे की वालिदा भी नहीं है, वो उसका बाप अकेला रहता है और गांव में उसकी बेटियां खिलाती है। तो बाहर इतनी कट्टर दुश्मनी है कि बाप बेटे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। अब इस लड़के को जब पता चला कि दोनों के दरमियान दुश्मनी है, अब ये रोजाना आकर उल्टी उल्टी सीधी पढ़ाता है कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा बड़ा अच्छा तस्करा करता है, मेरा बाप ने तो मेरे ऊपर ये एहसान किया, ये एहसान किया, ये एहसान किया। और बेटे को जाकर ये कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें और ये कहता है, हालांकि बात कुछ जानता नहीं है। अल्लाह का करना हुआ कि ईद का दिन था और वो बेटा और बाप दोनों का आपस में रिश्ता जुड़ गए। जो बरसों से आपस में लड़ाई थी, एक दूसरे का चेहरा तक दिखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने एक इस तरह सुलह करवा दी। तो उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो मुसलमान के दरमियान आपस में लड़ाई हो और आपस में झगड़ा हो तो तुम इस तरह, तुम्हें कोई गोल मोल बात करनी हो तो तुम कर सकते हो ताकि दोनों के दिल आपस में जुड़ जाए। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मेरे भाइयों, किसी जमाने में पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की एक शान और एक शौकत थी, लेकिन क्या वजह है कि आज मुसलमानों के दिल दूर दूर होते जा रहे हैं। उसका एक वाहिद सबब यह भी है कि हमारे दिलों के अंदर में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी और हसद भरा हुआ है। अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंगे यरमुक की लड़ाई थी और मैं अपने घर से पानी का एक मशकीजा लेकर निकला कि मेरा चचाजाद भाई अगर कहीं जंग के दौरान कहीं मिल गया तो मैं इनको पानी पिलाऊंगा। अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लड़ाई खत्म हो चुकी थी, मैं जब मैदान में गया तो मेरा चचाजाद भाई एक जगह के ऊपर दूर पड़ा हुआ था। मैं उनके पास वो पानी का मशकीजा लेकर गया। मैंने कहा कि आप पानी पियोगे? तो फरमाया जी। उन्हें हाँ की। तो मैं उनके करीब गया, उन्हीं के करीब एक और सहाबी थे, वो भी पड़े हुए थे। इन्होंने पानी को तलब किया तो मेरे चचा ने खुद पानी पिए बगैर फरमाया उनके पास चले जाओ। मैं जब उनके पास गया तो वो मालूम था वो हिशाम बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब हिशाम के पास गए तो हिशाम के पास एक और सहाबी थे। हिशाम ने फरमाया उनके पास चले जाओ। मैं तीसरे के पास गया तो उनका इंतकाल हो चुका था। मैं वापस हिशाम के पास आया तो हिशाम भी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। अब मैं वो पानी का मशकीजा लेकर अपने चचाजाद भाई के पास आया तो फरमाया वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अपनी जान देना गवारा किया, पानी नहीं पिया, लेकिन अपने दूसरे भाई को तरजीह दी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मुफ्ती असलम साहब शेखोपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ने यह बात नकल की है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बकरे की सीरी पड़ोस के अंदर में उन्होंने भेजे, अपने पड़ोस का हक है। फरमाया उनके बाल बच्चे ज्यादा है। उनको दिल में ख्याल आया कि मेरा फूला पड़ोसी, उनके बाल बच्चे ज्यादा है, लाओ मैं उनको भेज देता हूँ। फरमाया इस तरह करके 7 घरों से घूमकर वापस पहले घर में आया।
ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दिल आपस में जुड़े हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरबियत थी। काबुल के ऊपर किसी जमाने में तुर्क बादशाह था, वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सालाना 10 लाख दिरहम वो टैक्स दिया करता था। सालाना 10 लाख दिरहम वो टैक्स दिया करता था। एक जमाना गुजर गया और दूसरी हुकूमत आई, तो उस हुकूमत के कारिंदे उस तुर्क राजा के पास गए टैक्स लेने के लिए। तो उस बादशाह ने कहा, वो लोग कहां गए जिनके पांव के अंदर में चप्पल नहीं हुआ करते थे और जिनके सीने और जिनके जिस्म के ऊपर चिखरे पहने और तेवन लगे हुए कपड़े हुआ करते थे, वो लोग कहां गए जिनके पेशानी के ऊपर नमाज के काले काले निशान हुआ करते थे, वो लोग कहां गए? फरमाया वो लोग तो गुजर गए, अब हम ही उन्हीं के नाइब है। फरमाया हम तुमसे डरने वाले नहीं है, हम तुम्हें देने वाले नहीं है, तुम्हें जो चाहे तुम कर सकते हैं। हम तो उन्हीं को मानते थे और उन्हीं को टैक्स देते थे। तो मेरे भाइयों, ये वो चीज थी आपसी मोहब्बत, आपसी उल्फत, आपसी भाईचारगी के जिनका असर सामने वालों के चेहरे के ऊपर और सामने वालों के दिलों के ऊपर पड़ा हुआ करता था। यही वो इंसाफ और यही वो तालीम थी इन्नमल मुमिनून इख्वा की, कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन हिजरी 16 के अंदर में जब आपने हजरत उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अबू उबैदा को आपने जब वहां का फलस्तीन का आपने उनको गवर्नर बनाया और जब ईसाइयों के साथ सुलह हो गई, तो ईसाइयों की सुलह में एक बात यह भी आई कि हम मुआहदा करने के लिए तैयार है, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आपका जो अमीर है अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर वो खुद हमारे पास आए तो हम उनके साथ मुसालहत करेंगे। तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए। फरमाया बिल्कुल था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम के साथ मदीनतुल मुनव्वरा से निकलते हैं फलस्तीन के लिए, और जब मस्जिद नबवी से जब आप बाहर निकले, मदीना से बाहर निकले, तो दोनों ने मशवरा किया कि अगर हम दो है सवारी एक है, हम दोनों इसके ऊपर सवार हो जाएंगे तो ये जुल्म होगा अल्लाह की मखलूक के ऊपर। मैं उस पर सवार हो जाऊं और आप चले तो आपके ऊपर जुल्म होगा, आप उस पर सवार हो मैं चलूं तो ये मेरे ऊपर जुल्म होगा। तो बेहतर ये है कि कुछ वक्फा मैं चलूंगा, कुछ वक्फा आप चलेंगे, फिर बीच में कुछ हिस्सा हम दोनों चलेंगे ताकि सवारी खुद ब खुद चलती रहे। फरमा इस तरह करते करते जब फलस्तीन के अंदर में दाखिल हुए तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तिकबाल के लिए बाहर निकले हुए थे। तो हजरत अबू उबैदा ने हजरत उमर से फरमाया, हजरत यहाँ तो बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े ईसाई लोग हैं, अगर आप इनके पास इस तरह पेवन लगे हुए कपड़े में पहुंचेंगे तो आपका क्या मकाम और आपकी क्या हैसियत रहेगी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू उबैदा, यही बात अगर आपके सिवा कोई और कहता तो मुझे इतना ज्यादा ताज्जुब ना होता जितना ताज्जुब आपके ऊपर हो रहा है कि आप मुझे ये बात कह रहे हैं। एक वक्त था कि हम जलील और खार थे, अल्लाह ने इसी कुरान की बरकत से हमें इज्जत अता फरमाई। बुखारी शरीफ के अंदर में है कि जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर बने तो अज़वाज मुतहरात ने मशवरा किया। मशवरा यह किया कि अब हम सबको हजरत उमर को कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक शान दी है, एक मकाम दिया है। अब बड़े बड़े खलीफा, बड़े बड़े रईस और सरदार लोग आपके मजलिस में आते हैं तो आप अपने कपड़े में थोड़ी चेंजिंग लाना चाहिए और आप अपने कपड़े और अपने उसको जरा बदलिए। लेकिन तैयार कौन हो हजरत उमर को कहने के लिए? तो अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बेटी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हमारी माँ होती है, वो दोनों गई हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ? फरमाया बस आपके पास आना हुआ, अब हमारी ये दरख्वास्त है कि आप अब बड़े बड़े लोग आपकी मजलिस में आते हैं, जरा आप अपने कपड़े को अच्छा जरा पहनिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमला कहा
कहा हफ्सा मैं आयशा से नहीं पूछता, मैं आपसे पूछता हूं कि किस चीज ने आपको मजबूर किया मेरे पास यहाँ आपको भेजने के ऊपर? क्या मेरे वो सहाबा, क्या मेरे वो दोनों साहिबेन यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस हालत में दुनिया से गए? क्या वो इसी हालत में दुनिया से गए? क्या उन्होंने अपनी जिंदगी को किस नहज के ऊपर डाला था? मैं इसी हालत में रहूंगा और मैं अपने इन्हीं नबी के तौर तरीके के ऊपर और अबू बकर सिद्दीक के तौर तरीके के ऊपर चलूंगा। मेरे भाइयों, गांधी जी ने यह बात कही थी कि अगर तुम्हें हुकूमत करनी हो तो अबू बकर सिद्दीक और उमर की तारीख पढ़ लेना। गांधी जी को जो मारा गया उनका एक सबक उलमा ने लिखा है कि इसी वजह से उनको मारा गया था कि तो गांधी जी ने यह बात कही थी कि अगर तुम्हें खिलाफत करनी हो और तुम्हें हुकूमत करनी हो तो उमर और अबू बकर की तारीख पढ़ लेना। ये गांधी जी ने यह बात कही थी। बहाल मेरे भाइयों, तो ये इन्नमल मुमिनून इखवतुन के ये अमली तफसीर है कि ये लोग आपस में भाई भाई थे कि खुद भूखा रहना, खुद प्यासा रहना गवारा किया, लेकिन अपने भाई का भूखा रहना ये गवारा इन्होंने नहीं किया। सहाबा के ऊपर भी हालात आए, सहाबा के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आई। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, शकौना, और इन्होंने शिकायत की अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अब ये हालात हमसे खत्म हो जाए और अल्लाह ताला अब आसानी का मामला फरमा दे। फरमाते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये शिकायत लेकर गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह को आप टेक लगाकर आप सोए हुए थे या आप आराम फरमा रहे थे। जब मैंने ये बात कही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए और आप बैठ गए और आपने फरमाया क्या तुम भूल गए उन लोगों को कि तुमसे पहले कैसे कैसे लोग गुजरे, इनके ऊपर कैसे कैसे हालात आए और तुम इनको भूल गए। फरमाया, बुखारी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि पहले जब कोई ईमान कबूल कर लेता और जब इनको लाया जाता, इनको कहा कि तुम घर वतन वापसी कर लो, अगर वो इनकार कर देते फरमाया एक खड्डा खोदते और फिर उसके अंदर में उसको आधा उसको दफन कर देते, उसके जिस्म को दबा देते और फिर एक आरा लाया जाता, उसके सर के ऊपर बीच में रखा जाता और पूरे जिस्म के दो टुकड़े कर देते। और हदीस में दूसरा आगे लफ्ज है कि एक मशाता, एक कंगा लाया जाता लोहे का, आजकल तो वो प्लास्टिक का होता है, लोहे का कंगा लाया जाता, फिर फरमाया उसके जरिए पूरे जिस्म से गोश्त को नोचते और गोश्त को खींचते, लेकिन इन्होंने अपने दीन से वो कभी पलटे नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाई और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ये दिन खत्म कर देंगे और तुम्हारे ऊपर आसानियां भी लाएंगे। हम तो मामूली हालात के अंदर में हम घबरा जाते हैं। सहाबा के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते घबराने की चीज नहीं है, अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसानियां पैदा फरमाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वो दौर और वो मकाम और वो दिन भी दिखाए कि सहाबा के ऊपर फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने थे, तो हजरत उमर ने फरमाया खब्बाब जरा आपको मक्का वाले जो तकलीफ पहुंचाते थे जरा आप मुझे बताइए। तो खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना कपड़ा उठाते हैं, उस वक्त ये कुर्ता ये पायजामा तो नहीं था, उस वक्त तो यही वो कपड़े थे जो सहाबा इस तरह डाल दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पायजामा और इज़ार को पसंद किया है लेकिन पहना नहीं है। तो सहाबा के पास इस तरह कोई सिले हुए कपड़े नहीं थे, वो तो चादर डाल देते थे। तो हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो चादर उठाई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पीछे से देखा तो आपकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल फरमाए इन्नी रअयतु मिस्ला हाज़ा कल यौम, फरमाया ऐसे इस दिन की तरह मैंने कभी नहीं देखा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे हालात इस तरह कभी नहीं देखा। फरमाया उनकी पूरी पीछे पीठ और उनकी पुष्ट पूरी जल चुकी थी। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछ रहे हैं खब्बाब से, खब्बाब ये कैसे आपको सजा देते? फरमाया ये लोग में जब ईमान मैंने कबूल कर लिया, ये लोग जब मुझे अपने घर परिवर्तन और वापसी की जब इन्होंने मुझे कहा मैंने इनकार कर दिया, मैंने अहद अहद का कहा। फरमाया ये लोग बीच में मैदान में बीच में आग जलाते थे और उसी आग के बीच में मुझे बिठा देते बांध कर। फरमाया उस आग की वजह से मेरी पूरी चर्बी और मेरे पूरे जिस्म से वो चर्बी पिघल पिघल कर निकलती थी और उसी चर्बी की वजह से वो आग बुझ जाती थी।
उस वक्त मेरा छुटकारा होता था। बुखारी शरीफ में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे भाइयों, ऐसी परेशानियां, ऐसे हालात हमारे ऊपर नहीं है। अल्लाह ताला ने अच्छे दीन दिखलाए हैं, अल्लाह ताला ने अच्छी मस्जिदें दी हैं, अच्छे हालात में रखा है, ये उसी का शुक्र है और इसी के ऊपर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपने दिलों को पाकीज़ा रखिए, अपने दिलों को पाकीज़ा रखिए। अगर हमारे ऊपर हालात आए, कोई जुल्म करे तो इसको सह जाओ, बर्दाश्त करो। यकीनन आपके साथ भी अल्लाह वही मामला करेगा जो मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने फरमाया। कैसा? पूरी जिंदगी, पूरी तारीख आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठाकर देखिए, कहीं भी आपको एक जगह भी ऐसी नहीं मिलेगी कि अल्लाह के रसूल ने किसी से अपनी जात के लिए बदला लिया हो। जहां अल्लाह का कोई हुक्म अगर वहां छोड़ा जाता, वहां आपने बदला लिया है, लेकिन अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। यही वजह है जब आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया था तो आपने कसम खाई तो आखिर मैं कुफ्फार मक्का के 70 आदमियों से बदला लूंगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वला इन सबरतुम, आपने फरमाया बदला तो नहीं ले सकते, अगर लेना है तो इतना ही लो जितना आपके चचा को शहीद किया, लेकिन आगे फरमाया वला इन सबरतुम, अगर आप सब्र करेंगे तो ये फहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। अल्लामा इदरीस साहब कांदलवी ने मारिफुल कुरान इदरीस में लिखा है, इसी 15वें पारे के शुरू में और 14वें पारे के आखिर में तफसीर में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में जो सब्र किया इसका फल क्या मिला। तो अल्लामा मौलाना इदरीस साहब कांदलवी फरमाते हैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। किसी नबी को यह शर्फ नहीं मिला, किसी नबी को यह मकाम नहीं मिला कि उनको मेराज करवाई गई हो, सातों आसमान की सैर करवाई हो और अल्लाह के सामने डायरेक्ट गुफ्तगू और हम कलामी का शर्फ, ये किसी नबी को ये शर्फ अगर मिला है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। और ये किस बुनियाद के ऊपर मिला? यही हालात के ऊपर सब्र करना। लेकिन याद रखो अल्लाह फरमाते हैं वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये सब्र करना कोई आसान काम नहीं है, ये तो बड़े हिम्मत गुर्दों की बात है। दिल चाहिए सब्र करना। हम तो थोड़ी थोड़ी बातों के अंदर में बच्चों की लड़ाई हो तो वहां उसमें भी दुश्मनी कर बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन इस्लामी तालीमात को समझकर इसके ऊपर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।